class. This is the video for class 12th English. आज हम इस वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. इससे पहली वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 1 and 2, and in this video we will discuss the question number 3, 4 and 5. These are the short questions which are very important for your exams. So before wasting our time, we will start question number 3. सबसे पहले देखिए what did M. Hamel speak first in the class that day about the last lesson. So this is the question, that what did M. Hamel speak first in the class that day about the last lesson. यानी कि क्वेश्चन समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद हम फिर आंसर देखेंगे. What did M. Hamel speak कहते हैं बोलने को, यानी कि M. Hamel जो वहाँ के टीचर थे उन्होंने क्या कहा फर्स्ट सबसे पहले इन द क्लासरूम में जाकर दैट डे उस दिन अबाउट द लास्ट लेसन, उस लास्ट लेसन के बारे में. क्योंकि चैप्टर का नाम लास्ट लेसन है तो उस टाइटल से ही क्लियर है कि ये आखिरी लेसन है. जैसे कि हमने आप लोग को स्टोरी में बताया था कि ये लास्ट लेसन उन्होंने क्यों कहा था, तो उसी के लिए है कि उसने सबसे पहले जाके क्या कहा. तो देखो आंसर है इसका M. Hamel said, M. Hamel ने कहा My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Elkis and Lorraine. The new master key comes tomorrow. This is your last French lesson. It means कि जब ये लोग हार गए थे तो वहाँ पर ये हो गया था ना कि अब यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी. लैंग्वेज कहते हैं भाषा कोई, और यहाँ पर अब इन लोगों ने ये रूल बन गया है कि कल से, यानी कि आज आखिरी दिन है जब सिर्फ फ्रेंच पढ़ सकते हैं. कल से उन्हें जर्मन लैंग्वेज यानी कि जर्मन भाषा ही पढ़नी पड़ेगी. तो वो जो M. Hamel वहाँ के टीचर हैं उन्होंने उस आखिरी क्लास के आखिरी टाइम पे, मतलब उस टाइम पे क्या कहा उस लेसन के बारे में. वो कहते हैं M. Hamel said, My children, this is the last lesson I shall give you. यानी कि ये आखिरी लेसन है जो मुझे तुम्हें देना है. ठीक है. The order has come, ऑर्डर्स आ चुके हैं. फ्रॉम बर्लिन से ऑर्डर, बर्लिन एक देश का नाम ही है. ठीक है. बर्लिन से ऑर्डर आ चुके हैं टू टीच ओनली जर्मन. किस चीज़ का ऑर्डर आया है कि टीच होता है पढ़ाना, कि आप लोगों को सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाए इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन. यानी कि यहाँ ये दोनों जो शहर हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हैं ये, यानी कि इन दोनों शहरों में अब सिर्फ क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी. जैसे आपकी हिंदी है भाषा, ऐसे ही इंग्लिश भाषा है, ऐसे ही फ्रेंच भाषा होती है, ऐसे ही जर्मन भाषा होती है. तो वहाँ पर अब जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, यानी कि न्यू मीन्स नया, मास्टर टीचर हो गया आपका, कम्स मीन्स आना, यानी कि कल आपका, टुमारो आपको पता ही है कल होता है, तो यानी कि कल आपका नया टीचर आ जाएगा. एंड दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके लिए फ्रेंच भाषा का आखिरी लेसन यानी कि आखिरी पार्ट होगा. इसके बाद यहाँ पर आपको फ्रेंच भाषा में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट डिड फ्रेंड्स थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन. अब देखिए फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड्स वही लड़का है जो सुबह सुबह तैयार होकर क्लास के लिए भाग रहा था. ये उस लड़के का नाम है. जैसे M. Hamel किसका नाम है, उस टीचर का नाम है, और फ्रेंड्स किसका नाम है, उस स्टूडेंट का नाम है जो क्लास के लिए लेट हो रहा था, है ना. अब ये थिंक क्या होता है, सोचना. आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, अबाउट द लास्ट लेसन, इट मीन्स इसमें ये पूछ रहा है कि व्हाट डिड फ्रेंड्स थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, कि जब फ्रेंड्स ने ये सुना कि ये आज हमारा लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का, तो उसने क्या सोचा उसे सुनकर. देखिए आंसर क्या लिखा है. आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन फ्रेंड्स फेल्ट वेरी सैड एंड दीज वर्ड्स वर लाइक थंडर क्लैप फॉर हिम. He was feeling very sorry because he had not enough learnt about French language.
अब देखिए इंग्लिश में तो हमने सुन लिया, अब आपको हिंदी में समझना है, ठीक है। आफ्टर हियरिंग, आफ्टर कहते हैं बाद में, हियरिंग कहते हैं सुनना, यानी कि इस खबर को सुनने के बाद कि आज हमें फ्रेंच भाषा में आखिरी पाठ पढ़ाया जाएगा, उसके बाद द लास्ट लेसन फ्रेंड्स फेल्ट होता है महसूस करना, वेरी सैड उसे बहुत ही दुख महसूस हुआ, एंड दीज वर्ड्स यानी कि ये जो शब्द थे कि आज आखिरी फ्रेंच का लेसन है, वर लाइक थंडर क्लैप फॉर हिम, ये कैसे उसे लग रहे थे, थंडर कहते हैं बादल, गड़गड़ाहट, क्लैप कहते हैं चाटा, फॉर हिम यानी कि जैसे बादलों की गड़गड़ाहट का बहुत तगड़ा शोर होता है उसके जैसा उसको लगा, ठीक है। ही वॉज फीलिंग वेरी सॉरी, और वो बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील कर रहा था, बिकॉज ही हैड नॉट एनफ लर्नड अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि उसने अभी तक बहुत अच्छे से इस फ्रेंच भाषा को नहीं सीख पाया था, इसलिए आज उसे बहुत दुख हो रहा था कि आज आखिरी दिन है और मैं आज तक भी अपनी इस फ्रेंच भाषा को सीख नहीं पाया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिड फ्रेंड्स रिसाइट द पार्टिसिपल्स हाउ। नाउ देखिए फ्रेंड्स कौन है, वही लड़का है जो वहाँ हमने अभी ऊपर हमें मिला था, ठीक है। रिसाइट होता है किसी चीज़ को मतलब बोलकर सुनाना, ठीक है। और पार्टिसिपल्स ये एक इंग्लिश का टॉपिक है, इंग्लिश ग्रामर का, तो आज उसे अपनी क्लास में पार्टिसिपल्स याद कर जाने थे और उसके रूल्स को सुनाना था। तो ये पूछा जा रहा है कि क्या फ्रेंड्स ने पार्टिसिपल्स सुनाए, और सुनाए तो कैसे सुनाए, ठीक है। हाउ मीन्स कैसे। आंसर देखिए क्या है इसका, फ्रेंड्स डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल्स, he had not learned the rules of participles, he wished to read without mistake but got mixed up on the first words। अब इसका मीनिंग क्या है कि फ्रेंड्स डिड नॉट हमें पता है कि नहीं के लिए लगाते हैं, फ्रेंड्स डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल यानी कि फ्रेंड्स ने पार्टिसिपल्स नहीं सुनाए। फिर क्या हुआ, ही हैड नॉट लर्नड, उसे क्योंकि याद ही नहीं थे, ही हैड नॉट लर्नड उसने याद ही नहीं किए थे, द रूल्स वो नियम ऑफ पार्टिसिपल्स के नियम उसने याद ही नहीं किए थे। ही विश टू रीड विदाउट मिस्टेक, वैसे तो वो चाहता था कि विश मीन्स इच्छा थी उसकी बहुत ज़्यादा, टू रीड मीन्स पढ़ना, कि वो जो भी पार्टिसिपल्स के रूल हैं विदाउट मिस्टेक यानी कि बिना किसी गलती के सुना सके, बट लेकिन गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन वो शुरू के फर्स्ट वर्ड्स यानी कि शुरू जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, शुरू के शब्दों में ही वो मिक्सड अप हो गया, यानी कि वो कंफ्यूज हो गया, उससे कुछ बोला ही नहीं गया और वो शांत होकर खड़ा हो गया। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें आप लोगों ने इस वीडियो में देखा है कि हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 तीनों क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस किया। अगर किसी को समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके या फिर जैसे भी चाहें आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को आपको समझा दूंगी। ओके स्टूडेंट, अब इनको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।